हेलो देयर एंड वेलकम टू द डेली डाउन वोकेबलरी एंड एनालिसिस। आज 3 जनवरी 2023 है और हम देखेंगे कि आज का जो एडिटोरियल है उसके कौन कौन से वोकेबलरी इम्पोर्टेंट हैं और फिर उसमें कौन कौन से अहम पॉइंट हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमें हमारे एग्ज़ाम सीएसएस में और हमें जो आज का जो एडिटोरियल है उसको समझने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का एडिटोरियल बेसिकली काउंटर टेररिज्म के हवाले से है। काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सीटी ट्रेनिंग, जैसा कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है कि अक्रॉस द पाकिस्तान स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म अटैक्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, इन अलार्मिंग राइज हो गया है उनके अंदर। तो ये उसी हवाले से उसको काउंटर टेररिज्म करने के लिए उसकी ट्रेनिंग को बेटरमेंट बनाने के हवाले से ये कुछ सजेशंस दिए गए हैं। पहला वर्ड है रियर वंस हेड। रियर वंस हेड ये एक इडियम है। इसका मतलब है ऑफ एन अनप्लेजेंट मैटर प्रेजेंट इटसेल्फ। जब कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो तो उस वक्त हम कहते हैं रियर वंस हेड। एग्जाम्पल इज विद मिलिटेंसी rearing its head across the country once again, कि जैसे देखा जा रहा है कि मिलिटेंसी जो है वो अपना सर उठा रही है या दोबारा उभर रही है पूरे मुल्क के अंदर। द सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप नीड टू फोकस ऑन imparting better counter-terrorism training to our troops in order to reduce loss of life during anti-terrorism operation। तो ये सजेस्ट किया गया है कि सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप वो इस बात पे फोकस करे कि किस तरह काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग को बेहतर बनाया जा सके ताकि एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के दौरान हमारे नौजवानों की कैजुअल्टीज़ कम से कम हों। रियर वंस हेड का मतलब है किसी चीज़ का उभरना, और यहाँ पर मिलिटेंसी उभर रही है, दहशतगर्दी उभर रही है। Next word is rescind. Rescind is a verb in the parts of speech. Rescind something to officially state that a law, contract, decision, etc. no longer has any legal force. जब आप किसी कानून को, किसी मुआहदे को और किसी फैसले को बिल्कुल मानने से इनकार कर दें और उसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दें कि हम ये कानून, ये फैसला नहीं मानते हैं, तो उसको कहते हैं you rescinded from this contract or this truce. Example is ever since the band TTP rescinded the truce with the state in November of the last year। कह रहे जब से बैंड TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने ट्रूस से विदड्रॉ किया है, ऑफिशियली उसको मानने से इनकार कर दिया है पिछले साल नवंबर से, there has been an alarming rise in the frequency of attacks in which security personnel have been murdered or wounded। उस वक्त से लेकर अब तक एक बड़े पैमाने पर देखा गया है कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल को शहीद किया जा रहा है और बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल ज़ख्मी भी हो रहे हैं। सिनोनिम्स हैं रिवोक, कैंसल, अबेंडन, स्क्रैप, रिपील, एंड एंटोनम है कॉन्टिन्यू। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूस। ट्रूस इज अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, an agreement between enemies or opponents to stop fighting for an agreed period of time, the period of time that this lasts। ट्रूस उस पीरियड को कहते हैं। ये नॉर्मली आप लोगों ने जब मूवीज़ देखी होंगी, जिस जो जंग की मूवीज़ हैं वहाँ पे दो जंग की पार्टीज़ होती हैं, यानी दुश्मन होते हैं जो आपस में, वो कुछ देर के लिए जब जंग बंदी करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रूस। फॉर द टाइम बीइंग आप एक मुआहदा करते हैं कि जी अब जब तक हमारे मामला सेटल हों हम तब तक एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल इज़ ever since the band TTP rescinded the truce with the state in November of last year, there has been an alarming rise in the frequency of attacks in which security personnel have been murdered or wounded।
Synonyms are armistice. Antonyms are war, hostilities, and conflict. Last but not the least is scruple. Scruple is a feeling that prevents you from doing something that you think may be morally wrong. स्क्रूपल एक ऐसी फीलिंग का नाम है जो आपको ऐसी चीज़ का करने से रोकती है जो आप समझते हो कि ये अखलाकी तौर पर ख़राब है। तो अगर वो चीज़ आपको रोक रही है तो ज़मीर आप इसको कह सकते हो कि अंदर की आवाज़ है ज़मीर। Sentence is, it is the state's duty to provide them with the training and tools they need to defeat a shady and ruthless foe that has few scruples. कि रियासत को हमारे नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे टूल्स देने चाहिए जो उनको ज़रूरी है कि वो ऐसे रुथलेस और शेडी दुश्मन के साथ लड़ सके जिसके दिल में बहुत कम ही रहम है, या जो इस चीज़ को गैर अखलाकी समझता ही नहीं बल्कि इसको जानबूझ के करता है। तो ये 5 इसके वोकेबलरी थे और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी थी। आइए अब देखते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस को। इसमें आज का जो टाइटल है वो है CT ट्रेनिंग, यानी काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग। तो इसका इंट्रोडक्शन कह रहा है कि विद मिलिटेंसी रेयरिंग इट्स हेड अक्रॉस द कंट्री वंस अगेन, द सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप नीड टू फोकस ऑन imparting better counter-terrorism training to our troops in order to reduce loss of life during the anti-terrorism operation. ये इसने एक सजेशन से ही शुरू किया है कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है वो बढ़ रही है, तो हमारे जो सिविलियन और जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसको चाहिए कि वो काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग को बढ़ाए ताकि जो ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं वो ज़िंदगियां ज़ाया होने से बच जाएं। इसकी फर्दर डिटेल ये है कि बैन TTP ने मुआहदा ख़त्म कर दिया है पाकिस्तान के साथ पिछले साल नवंबर से, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर अटैक्स बढ़ गए हैं और जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो शहीद हो रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक इस्लामाबाद में थिंक टैंक ने उसने कहा है कि पाकिस्तान में 280 सिक्योरिटी पर्सनल जो है लास्ट ईयर शहीद हुए हैं और दिसंबर में ये तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके साथ एक और बात यह है कि जो मिलिटेंट्स हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या वो सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं या वो सेपरेटिस्ट्स हैं। वो क्या हैं? ये जो तीनों तरह के एनिमीज़ हैं वो कन्वेंशनल एनिमीज़ नहीं हैं। कन्वेंशनल एनिमीज़ होते हैं जो आप एक दूसरे, मतलब मिसाल के तौर पर भारत पाकिस्तान का कन्वेंशनल एनिमी है। पाकिस्तान भारत का कन्वेंशनल एनिमी, पता ही है कि भाई ये आर्मी है, इस तरह से लड़ती है। लेकिन ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं या सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं या रिलीजियसली मोटिवेटेड ग्रुप हैं, ये लड़ने का अंदाज़ इनका अलग होता है। ये हिट एंड रन का काम करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक इरेगुलर फोर्स हैं और ये एसिमेट्रिक मेथड इस्तेमाल करते हैं जो जंग के अलावा होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो हैं उनकी पुलिस वालों को और आर्मी को बचाने के लिए हमें चाहिए कि हम भी इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। जैसे कि इसने एक सजेशन दी है कि IEDs मे बी टफ टू स्पॉट, जो माइंस बिछाते हैं उनको इतना सख्त किया जाए कि उनको पहचाना ना जा सके, ताकि हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके बाद इफ़ेक्ट्स बता रहा है कि अगर ऐसा ना किया गया तो क्या होगा। It is a high number of security men continue to lose their lives or suffer grave injuries during the course of anti-terrorism operation. It will have a major demoralizing effect on security personnel. कि अगर इस तरह मुसलसल चलता रहा तो हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनका मोरल गिर जाएगा। और इसके साथ साथ एक और होगा कि हैंडिंग अ साइकोलॉजिकल विक्ट्री टू द मिलिटेंट्स, इससे जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक साइकोलॉजिकल बढ़तरी मिल जाएगी। वो अपने आप को समझेंगे कि हम जो है जीत रहे हैं। तो इस काम को रोकने के लिए कुछ सजेशंस दी गई हैं कि गवर्नमेंट टुगेदर विद द मिलिट्री हाई कमांड
needs to update counter training module for both the military and the police forces کہ حکومت آرمی کے ساتھ مل کر کاؤنٹر ٹیررزم ٹریننگ کا جو ماڈیول ہے اس کو اپ گریڈ کرے، وہ دونوں یعنی پولیس کے لیے بھی اپ گریڈ کرے اور ملٹری کے لیے بھی اپ گریڈ کرے۔ دوسری سجیشن یہ دی گئی ہے if need be a special military unit can be raised that is especially trained in the latest methods and equipped with the requisite tools to fight terrorism کہ اگر ضروری ہو تو ایک الگ اسپیشل یونٹ بنایا جائے جو صرف اور صرف ٹیررزم کو لڑنے کے لیے تیار کیا جائے اور اس کو لیٹسٹ میتھڈز اور اکوپمنٹس دیے جائیں تاکہ وہ اس مینن سے بچ سکے۔ اور تیسری سجیشن یہ دی گئی ہے اور ایگزسٹنگ فارمیشن کین بی ٹرین ٹو میٹ دا تھریٹ کہ جو موجودہ ہمارے پاس ٹروپس ہیں ان کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس تھریٹ کا مقابلہ کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔